नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। मुझे तो कभी कभी लगता है क्या धतूरा इतना आसान से मिल जाता है लॉकडाउन में, या फिर कौन से प्रकार का गांजा ले लेते हैं ये आयोग वाले। इनको ये समझ नहीं आता है कि रूल बुक आते ही पहले 3 बार बदलेंगे। इनको काउंटिंग नहीं आती भैया, इतनी ज़्यादा भारी भरकम भर्ती दे देंगे। 282, 226, 353, कुछ भी समझ नहीं आता इनको बेचारों को। क्या करें ये बेचारे। और ताजुब की बात तो होती है कि सिक्किम को एक अलग देश बता देगा। सिक्किम की प्रजा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। खैर, मैंने आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं और फिर से मैंने बताया आपत्तियों के बारे में, अखबारों को भी बताया। तो हो सकता है अगर अखबार देखिएगा, अगर कहीं आपको प्रिंट मिल जाएगा, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जो भी, ठीक है, तो राष्ट्रीय अखबार हैं, वहाँ मैंने आपत्तियों को दर्ज करवाया कि ये सब क्या है। मैं आपको इसकी नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, आप देख करके कहेंगे हे भगवान क्या चीज़ है ये। ठीक, ये रही जेल मुख्यालय के द्वारा भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसकी अंतिम जो डेट है 10 अगस्त रखी गई है और ये 3 से 10 नवंबर इसका पेपर बोला गया है। भर लो भाई। मतलब इनका मेरे समझ ये नहीं आता, हे भगवान, 3 बार बदलने के बाद भी इनको ये नहीं समझ में आया है कि 3 घंटे का पेपर नहीं होता रे भैया, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। मेरे समझ नहीं आता कि यार, जब आंदोलन की वजह से जब इतना ही डरे हुए थे, जब इतना ही डर गए थे, तो क्या वैकेंसी नहीं बढ़ा सकते थे? ये सब जा कर के यहाँ सब रो दिए, ठीक है, यहाँ सब जा कर के पूरा, अब क्या कहूँ, क्या अब क्या, मेरे समझ नहीं आता कि इतने बड़े बड़े आयोग, अधिकारी, कर्मचारी बैठे हुए क्या हो गया इस प्रदेश को, समझ ही नहीं आता है। उसके अलावा ये तो भाई 3 घंटे वाला पहले ये यहाँ पर रो दिए। यहाँ पर समझ नहीं आता कि चाहे कौन सा प्रकार का गांजा था, खंडवा से आया गया था, कहाँ से आया गया तो भगवान जाने। कौन सा था देसी वाला, मुझे बता दीजिएगा कृपया करके। इसके अलावा एक तो ये 3 घंटे कर दिए। दूसरी चीज़ इसमें देखना है कितना शानदार तरीके से किया गया इन लोगों ने। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है। ये बताइए भैया, ये अगर पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट अगर 226 हैं, तो मेरे समझ ये नहीं आता कि फिर अगर EWS अगर 10% है, समझना अच्छे से, तो 226 का 10%, 11 कैसे होता है, समझ में नहीं आता मेरे। टोटल योग भी 11 है। ये मेरे थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आया है। आप लोगों का आए तो मुझे प्लीज़ समझाइएगा जरूर, ठीक है, कि ये जो 11 है, EWS अगर 10% है, तो ये कैसे होता है। बाप रे, मतलब ठीक है, चलो ये भी झेल लेंगे, चलो भैया झेल लिए, ठीक है, ओके। अब आते हैं इसकी और चीज़ों पर, कुछ देखिएगा। यहाँ पर मामा जी ने कहा था कि महिलाओं की जो हाइट है 158 जगह 155 की जाएगी, ठीक है, कम की जाएगी। उस पर कोई अमल नहीं किया गया। चलो ठीक, चलो यहाँ भी मान लिए भैया, दिक्कत कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर लिखा भी इन लोगों ने बाकायदा, देखो फिर से बदल दिया, ठीक है, कि 20% अनुसूचित जनजाति के लिए, 16% अनुसूचित जाति के लिए, 27% कितना पिछड़े वर्ग के लिए, 10% कितने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो 20 और 20 40, 47 हुआ, 47 10 57, 57 जमा हुआ कितना 16, कितना हो भाई साहब, भाई है कि नहीं। मेरी मैं तो शायद इतनी ठीक है, भगवान कृपा से लागू ठीक ठाक है। यही हुआ कि 20 47, 20 और 27 कितना हुआ, 47 10 57 जमा 16, 6 6 12 1 13 हुआ, और 6 1 7 73%। 73% पहले आरक्षण दे दिया गया इसमें, ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, इस पर भी अभी चलो ठीक, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अगला तो मैटर सुनो, अगला मैटर सुनकर तो दंग ही रह जाओगे, और शाबाशी देने जरूर जाना इन लोगों को। अगर अगला मैटर अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो आप इनके पास जरूर जाना, इनको बोलना। देखिए, मैं कह रहा हूँ इसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वालों को ही बोल दो, वो भी एग्ज़ाम यहाँ फॉर्म भर लें। और इनकी सैलरी तो इतनी भारी भरकम दे रहे हैं, 70%, फिर अगले साल 80%, तो इस बार 90%, तो साल 100%। बाप रे, मतलब इतनी भारी भरकम सैलरी। मैं कह रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप भी कहेगा वाओ, मुझे भी अब अगर इस बार चुनाव नहीं जीता तो मुझे भी जाना चाहिए भारत में, जेल पुलिस की नौकरी का, जेल प्रहरी बनना चाहिए, ठीक। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसको हम अब घोषित करने वाले हैं बहुत जल्दी। ये जो है आयोग, इसको बनाने वाली है अंतर्राष्ट्रीय आयोग। क्यों? भारत का नागरिक तो होना चाहिए, ठीक, चल जाता है। अगला भैया, ये कौन सा वाला, मतलब कौन सा बड़ा वाला प्रकार का फूंक लिए हो, सिक्किम की प्रजा होनी चाहिए। ये मतलब प्रजा, सिक्किम की प्रजा,
मतलब आप लोगों को ये नहीं पता कि 1975 के बाद से भी आज 1975-80 के बाद भी मतलब आपका ये चीज़ नहीं बदली कि सिक्किम जो है कोई देश नहीं भैया, सिक्किम भारत का अंग है, भारत है। फिर आप क्या कह रहे हो, भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने अभिप्राय से पाकिस्तान से, वाह जय हो प्रभु, मतलब पाकिस्तान वाला भी डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है कि भारतीय मूल कोई व्यक्ति ऐसा जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से आया हो, जय हो जय हो जय हो जय। फिर नेपाल की या भारत की स्थिति किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की, भाई आप भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो चलो ठीक है, पुर्तगाली फ्रांसीसी प्रजा देश की, चलो ठीक है, लेकिन नेपाल की भी चलो जय हो, बहुत बढ़िया है। आपको मैं बता दूं, इतना ज़बरदस्त शानदार तरीका आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, एज में देखिए, एज में पहले ही जब अधिकतम आयु क्या थी यहाँ पर, महिला आवेदक या आरक्षित पुरुष आवेदक, महिला जो अनुसूचित जाति इनके लिए हुआ करती थी कितनी, इनके लिए हुआ करती थी 40 हुआ करती थी, पिछली बार भी 40 थी इनकी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। आप लोगों ने क्या कर दिया, इसको 38 कर दिया। मतलब कुछ भी जहाँ देखो वहाँ मतलब हो गया, ठीक है, क्या कह सकते हैं अब। तो भैया इन सब चीज़ों के लिए आपत्तियाँ दर्ज हैं, अगर किसी कोई खबर मिलती रहे तो बता देना, बाकी तो ठीक है, जय भगवान भरोसे चीज़ें चल रही हैं। किसके लिए लड़ें यार, कहाँ लड़ें, मेरे समझ में ये नहीं आता क्या अब इसको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सुधारने के लड़ें, किसके लिए लड़ें, या कि फिर हमने वाकई में कहीं हमसे गलती हो जाती है कि हम कैसे लोगों को उठा कर वहाँ बैठा देते हैं। अभी कुछ भी कहने के मूड में नहीं हूँ। चलो भाई साहब अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।